हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टूडेंट्स पांडा क्लासेस। मैं उत्कलिका और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 नॉन मेटल्स एंड मेटल्स का। ओके बच्चों, तो मेटल्स में हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और आज हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ना बच्चों, वो बहुत ईजी है। तुम्हें आइदर मेटल्स का याद रखना है या फिर नॉन मेटल्स का याद रखना है। देखो, जैसे कि मेटल्स के सामने अगर हम नन लिख देते हैं वो नॉन मेटल हो जाता है, वैसे मेटल्स के प्रॉपर्टीज में अगर तुम सामने नो लिख दोगे वो नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी हो जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में फर्स्ट आ जाता है बच्चों, देखो ये क्या है, पेंसिल है ना बच्चों। पेंसिल कहाँ से बनाया गया है? वुड से बनाया गया है। तो वुड जो होता है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। राइट, नॉन मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते बच्चों, वो इसीलिए वो हीट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया ना, नॉन मेटल्स आर नेइदर मैल्यूबल नॉर डक्टाइल। तो मैल्यूबल क्या होता है बच्चों? वो जो कि थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और डक्टाइल का प्रॉपर्टी क्या हो गया? जो कि थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? नॉन मेटल्स। तो मैल्लेबल हो जाता है, जो कि थिन शीट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और जो कि थिन वायर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर नॉन मेटल्स ना कि थिन शीट्स प्रोड्यूस कर सकता है ना थिन वायर प्रोडक्शन कर सकता है। राइट, और क्या हो गया देखो ना, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल क्या होता है बच्चों? जो इजीली ब्रेक डाउन कर सकता है। राइट, दे आर ब्रेक डाउन इजीली, ब्रेक इजीली कर सकते हैं। जैसे कि दिल इजीली टूट जाता है। देखो ये क्या हो गया बच्चों? कार्बन हो गया। क्या? कार्बन। और कार्बन क्या होता है बच्चों? कार्बन नॉन मेटल जो होता है वो इजीली क्या होता है? ब्रेक कर सकता है। वैसे ही अगर तुम हैमरिंग कुछ कर दोगे तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले के पॉइंट में हम पढ़ चुके हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। देखो ये सल्फर है, सल्फर कर सकता है क्या बच्चों? ये लाइट ग्लो कर रहा है क्या? तो सल्फर क्या हो गया? एक तो नॉन मेटल है और ये ग्लो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे ग्लो कर रहा है तो ये क्या हो सकता है? कॉपर हो सकता है तुम्हारा। राइट, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि ये जो कि नॉन मेटल्स है वो क्या बल्ब ग्लो नहीं करेंगे। और ये क्या है? एक्सेप्शन क्या है ना, एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट। ग्राफाइट को छोड़ के और बाकी सब क्या करेंगे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। राइट, और क्या पॉइंट आ गया? देखो ये क्या है बच्चों? ये कार्बन है। और जैसे कि ये तुम्हें नहीं पता है, ये डायमंड है। क्या है बच्चों? डायमंड है। और डायमंड जो होता है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है बच्चों, बहुत ही हार्ड होता है, सख्त लौंडा, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। राइट, ये होता है डायमंड। डायमंड जो होता है उसका शाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए हम यूज करते हैं, जो कि हमें ऑर्नामेंट्स में हम यूज कर सकते हैं। और आज के जो बच्चे हैं वो डायमंड्स गिफ्ट भी करते हैं। और तुम गिफ्ट करोगे ना नहीं, वो तुम पर है, गिफ्ट करोगे ना नहीं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैलेंटाइन डे चल रहा है, गिफ्ट करो। राइट, और ये क्या है? ये क्या है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये याद रखना है। और इसका क्या है? शाइनिंग प्रॉपर्टी, ये याद रखना है। राइट, सो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड दे आर डल इन नेचर। तो नॉन मेटल्स क्या होता है बच्चों? नॉन मेटल्स जो होता है डल इन नेचर होता है, उसका कुछ भी शाइनिंग नहीं होता। राइट, जैसे कि तुम ले लो ये कार्बन शाइनिंग नेचर नहीं होता। कोल देखो, राइट, काला होता है ना काला होता है, इसीलिए उसका डल नेचर होता है। पर ये शाइनिंग होता है। ये एक्सेप्शन केस है, डायमंड का एक्सेप्शन केस है कि वो क्या होता है बच्चों? शाइनिंग नेचर का होता है। ठीक है, फिर देखिए कार्बन एंड डायमंड। अच्छा, डायमंड जो होता है हार्ड टू सब्सटेंस है, ये हमें पता है। शाइनिंग भी हो रहा है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल्स क्या होता है? जनरली सॉफ्ट होते हैं। राइट, जैसे कि गर्ल्स ले लो, गर्ल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। राइट, और मेटल्स जो होता है जनरली हार्ड सब्सटेंस होता है। राइट, एंड एक्सेप्ट कार्बन डायमंड इज वेरी हार्ड एंड हैमर से टूट जाता है। क्या? कार्बन। डायमंड नहीं टूटेगा। डायमंड को तोड़ने के लिए, डायमंड को शेप देने के लिए हमें डायमंड ही चाहिए।
राइट। डायमंड को कट करने के लिए हमें डायमंड चाहिए होता है, इसीलिए गिफ्ट देते वक्त सोच लेना अगर उसको तोड़ना है तो डायमंड फिर से लाना पड़ेगा उसको तोड़ने के लिए। नाउ नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और दे आर इजीली ब्रोकन डाउन, इजीली ब्रोकन डाउन, राइट। अभी वैलेंटाइन में कितने का होगा, राइट, ब्रेक डाउन इजीली होगा, राइट। ये तो हो गया जो कि क्या है, कार्बन है, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, राइट। ये देखो, ये नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल है, नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सल्फर आ गया, ये सल्फर है, और ये क्या है बच्चों, ब्रोमीन है, और ये वाला क्या है, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है। मतलब नॉन मेटल्स जो है वो हमें सॉलिड स्टेट में, राइट, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में भी मिलता है, राइट। नॉन मेटल्स जो है सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में हमें मिलता है, एंड नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर, राइट। देखो, ये ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, पर सल्फर जो होता है वो सॉलिड होता है, नाइंसाफी, और क्लोरीन जो होता है गैसियस स्टेट होता है रूम टेम्परेचर में। और नॉन मेटल्स का क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, बहुत लो होते हैं, राइट। किसका, नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो, डायमंड को छोड़ दो भाई, डायमंड बहुत एक्सेप्शन केस है, बहुत, जैसे कि जो कॉस्टली होता है वो बहुत एक्सेप्शन होता है, सो डायमंड को छोड़ दो, वो बहुत एक्सेप्शन है। डायमंड क्या, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, 3000 3500 ऐसा होता है। पर देख लो, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है नॉन मेटल्स का, हालांकि बहुत लो होता है, राइट। देख लो, फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, सल्फर कितने का होता है, 100 to 115, 100 to 115 डिग्री सेल्सियस, विच इज़ वेरी लो, विच इज़ क्वाइट लो। वेरएज डायमंड बहुत शाइन कर रहा है बच्चों, वाह, मुझे जेलस फील हो रहा है अभी। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज मोर देन 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस किसका है बच्चों, डायमंड का है। डायमंड का क्या, 3000 to 3500 डिग्री सेल्सियस होता है उसका क्या, मेल्टिंग पॉइंट। ना नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी मतलब हम पता है मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो नॉन मेटल्स का क्या, डेंसिटी उसका लो होता है, और नॉन मेटल्स का सोनरस पावर नहीं होता बच्चों। और सोनरस हम मेटल्स में हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है बच्चों सोनरस, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर सके, राइट। हम बेल में पढ़े थे, घंटे बजा रहे थे ना, तो उसमें पढ़े थे क्या क्या होता है, ये क्या होता है बच्चों ना, सोनरस पावर होता है। सोनरस मतलब क्या हो गया, जिसमें साउंड होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों, साउंड का कैपेसिटी होता है, राइट। नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, कलर उसके बहुत हैं। देखो, फॉस्फोरस में रेड और व्हाइट आ जाता है, हुआ फॉस्फोरस का रेड, अच्छा सल्फर का क्या, येलो आ जाता है, फॉस्फोरस का क्या, रेड आ जाता है, व्हाइट फॉस्फोरस भी होता है, अच्छा व्हाइट फॉस्फोरस भी आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है ग्रे कलर का होता है बच्चों, ग्रेफाइट जो होता है, और ब्रोमीन तो येलो टू ऑरेंज होता है। और ये क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन जो कि गैस स्टेट में होता है, वो क्या होता है बच्चों, लाइट येलो कलर होता है। ये क्या है, डिफरेंट कलर्स ऑफ नॉन मेटल्स। ये क्या है, डिफरेंट कलर्स, मतलब नॉन मेटल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। और प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों उनका, प्रॉपर्टीज जो होते हैं मेटल से अलग होते हैं, या फिर मेटल्स में जो होंगे, मेटल्स का जो भी प्रॉपर्टी होगा उसका नॉट लिख दो या फिर नन लिख दो, ये क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स हो जाएगा। तो आज हम क्या पढ़े बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और नेक्स्ट क्लास में और कुछ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।